नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, पिछले हफ्ते मार्केट में कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं और मार्केट के अंदर हमने आपको जो लास्ट वीडियो पोस्ट की थी वो ये पोस्ट की थी और आपको साफ साफ समझाया था कि भाई 22,500 के आसपास आप शांति से बैठें और देखें मार्केट में क्या हो रहा है। आपको साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में यही बोला गया था और 22,500 के आसपास कोई ज़्यादा, सॉरी 23,500 का लेवल है दोस्तों ये। तो आपको लास्ट वीडियो में ये समझाया गया था कि भाई 23,500 के लेवल के आसपास आप शांति से बैठें, देखें मार्केट क्या चाहता है, नेक्स्ट मूव के लिए किधर की तरफ प्रिपरेशन करना चाहता है मार्केट, तो वो आप देखें। और आपने अगर कुछ नहीं भी किया होगा तब भी आपको कोई नुकसान नहीं हुआ होगा पिछले हफ्ते में, और जाके चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते में मार्केट की जो क्लोजिंग यहाँ हुई थी और इस हफ्ते मार्केट की क्लोजिंग यहाँ हुई है, यानी कि पूरा हफ्ता मार्केट ने एक कंसोलिडेशन 100 पॉइंट की रेंज के अंदर किया है। तो यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर कुछ नहीं भी किया तो भी अच्छी बात है, और कुछ किया होगा, ऑप्शन बायर अगर रहे होंगे और ऑप्शन बायर ने कुछ किया होगा तो भी यहाँ पर मतलब नुकसान रहा होगा। ऑप्शन सेलर के लिए मार्केट था, पिछली वीडियो में बताया था, जाके चेक कर लेना। इस वीडियो में बताया था ऑप्शन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आपको विक्स देखना होता है कि विक्स अगर डिक्रीजिंग मोड में है तो ऑप्शन सेलिंग जो है वो अच्छे अच्छे से काम करेगी। ये सब बातें डिस्कस हुई थी हमारी पुरानी वीडियो में, और पूरा प्रीमियम मीटिंग का वीक रहा और वही एक्सपेक्टेशन थी हमारी और वही यहाँ पर मार्केट में देखने को मिला। फाइनली अब आते हैं हम, अब हमारा मार्केट में आगे क्या हो सकता है वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट का विक्स जो है बहुत ज़्यादा डाउन है, और एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो पिछले वीक में क्या हुआ कि मार्केट गैप अप खुला, लेकिन गैप अप खुलने के बाद मार्केट में क्लोजिंग होते होते सेलिंग आई, जिसकी वजह से रेड कलर की कैंडल्स जो हैं यहाँ पर देखने को मिली आपको पिछले पूरे हफ्ते में। सेम सिनारियो यहाँ पर अब कल के दिन भी बन रहा है, कल भी मार्केट में गैप अप हो सकता है, लेकिन गैप अप होने के बाद फिर से यहाँ पे इक्विटी में सेलिंग आए। हालांकि इक्विटी में सेलिंग उस लेवल की नहीं है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी कम है, वॉल्यूम्स कम हैं जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे विक्स बहुत डाउन है, और जब विक्स बहुत डाउन होता है तो वॉल्यूम्स या फिर मूव मार्केट की कैंडल के बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। तो अभी 12 के विक्स पे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनेंगी। तो यहाँ पर जब बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी तो यहाँ पे विक्स जो था वो बहुत हैवी था, 25-30 के आसपास चल रहा था। लेकिन अभी 12 के विक्स पे आप सोचें कि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल, बहुत बड़े बड़े मूव मिलेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल येट। तो अब क्या व्यू बनता है, विक्स क्योंकि 12 का है तो बहुत छोटे छोटे मूव मिलेंगे। दूसरी चीज़ कि मार्केट गैप अप होता है तो हमारा रूल ये कहता है कि गैप अप होने के बाद हमको मार्केट में बाइंग नहीं करनी चाहिए, और पिछले पूरे हफ्ते हमारे इस रूल को फॉलो किया गया मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि गैप अप के अंदर मार्केट में लिक्विडिटी जो बन जाती है सुबह सुबह की, वो बन जाती है बुलिश साइड की, और बड़े प्लेयर हमेशा लिक्विडिटी के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो इसलिए गैप अप के होने के बाद आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं करनी चाहिए, और शॉर्ट करना गैप डाउन में वो भी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब गैप डाउन में भी आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो कल अगर गैप होता है तो मेरा व्यू सेम है जैसे कि यहाँ पर अभी मार्केट में पिछले 5 दिन काम किया, मार्केट वैसे ही अभी आगे भी काम करना चाहेगी। गैप अप होने के बाद लॉन्ग मत कीजिएगा, वहाँ पर थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिएगा। गैप अप होने के बाद यहाँ पर मार्केट में विक्स और घटता हुआ दिखेगा, यानी कि और छोटी मूवमेंट और छोटी कैंडल यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो मतलब वही 100 पॉइंट की मार्केट रहेगी, एक बोरिंग मार्केट रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो प्रीमियम मीटिंग जो है अभी भी कंटिन्यू रहेगी, कंसोलिडेशन अभी भी कंटिन्यू रहेगा, यही मार्केट का अभी का सेटअप बता रहा है। दूसरी चीज़, कल के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, बात कर लेते हैं और फिर हम कल फिर दोबारा से वीडियो में डालेंगे आपके लिए, ताकि आप कंसिस्टेंटली समझ पाएँ कि हम क्या बात करते हैं और क्या मार्केट में होता रहता है। ठीक है, तो कल भी वीडियो डालेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है, पिछले वीक में डिस्कस किया था, कंसोलिडेशन हुआ है। अब फिर वही वाली बात कि यहाँ पर अभी गैप अप होने के बाद फिर से सेलिंग, और फिर से सेलिंग का मतलब लेकिन विक्स क्योंकि बहुत डाउन है तो सेलिंग बहुत बड़ी नहीं होगी, मतलब वही निफ्टी की तरह ही यहाँ पर 200-250 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूम सकता है कल के दिन। लेकिन गैप अप होने के बाद आप लॉन्ग मत कीजिएगा। ठीक है,
और बात कर लेते हैं यहाँ पर हम ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन भी यही बता रहा है, एक मिनट देख लेते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, फटाफट से चेक कर लेते हैं। 27 जून इज़ द निफ्टी। तो भाई निफ्टी की ऑप्शन चेन साफ बोल रही है कि 700 पे, मतलब 600 पे है, थोड़ी बहुत पुट राइटिंग, बहुत थोड़ी बहुत, लेकिन उसके अपोजिट कॉल राइटिंग भी है। तो वही 600 से लेके 700 के ऊपर हैवी कॉल राइटर हैं, 800 पे हैवी कॉल राइटर हैं। तो ये हैवी कॉल राइटर जो खड़े हैं ना, ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, जिसकी वजह से गैप अप होने के बाद मेरा व्यू नहीं है कि मैं मार्केट में लॉन्ग करूं। बैंक निफ्टी की अगर मैं ऑप्शन चेन चेक कर लूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर भी वही व्यू है मेरा, दिखा देता हूँ मैं आपको ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर। तो ऑप्शन चेन मंथली की देखेंगे हम, मैं मंथली की ही देखता हूँ हमेशा, ऑप्शन चेन याद रखना। यही है 50-500 पे चेक कर सकते हो, 8000 कॉन्ट्रैक्ट हैं और यहाँ पर 50-500 पे 3 गुना ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो बस वही है, 50-500 से लेके 51,000 की रेंज के अंदर अंदर मार्केट में एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, इन 500 पॉइंट की रेंज के अंदर इस महीने के लिए। तो मतलब 50,500 से लेके और 51,000 की रेंज जो है, इसमें बहुत हैवी रेजिस्टेंस है और विक्स बहुत डाउन है। तो भैया सिंपल है, थोड़ा सा गैप अप में ख्याल रखना। गैप अप में हमें अपने को लॉन्ग नहीं करना। देखो लॉन्ग करो चाहे ना करो, आपको मार्केट में मूव मिलना चाहिए ऑप्शन बायर के रहते हुए, जो इस वक्त मार्केट चाह नहीं रहा देना ऑप्शन बायर के लिए मूव, ये आपको समझना है। मार्केट गैप अप भी हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर जैसे यहाँ गैप अप हुआ, नीचे आया, फिर एक दिन गैप अप हुआ, फिर नीचे आया, फिर अगले दिन गैप अप हुआ, तो यहाँ पे आप लॉन्ग भी करोगे तो क्या है, प्रीमियम घटेंगे ही घटेंगे, डीके होगा ही होगा, क्योंकि विक्स बहुत डाउन है। तो मतलब यहाँ कल गैप अप भी हो जाएगा, क्या है, फिर मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, और एक छोटी रेंज में नीचे आएगा, मतलब 100-150 पॉइंट ऐसी रेंज में, तो उसमें आपका ऑप्शन बायर्स नहीं कमा सकते। पिछले हफ्ते भी समझाया था, इस हफ्ते के लिए भी ऑप्शन बायर्स को कॉशन दे रहा हूँ मैं, नहीं कमा सकते, इस बात का ख्याल रखना। कंसोलिडेशन अभी चल रहा है मार्केट के अंदर, तो ये चीज़ आपको ख्याल रखनी है, ठीक है दोस्तों। डाटा बता देता हूँ, डाटा जो है वो इस वक्त क्या है, पॉजिटिव कंसिस्टेंसी है, लेकिन आप चेक कर सकते हो मार्केट में कोई बड़ा मूव ये 5 साल पिछले हफ्ते देखेंगे, पिछले हफ्ते 10 तारीख से मार्केट में चेक करो 300 से लेके 400, मतलब कुछ भी मूव नहीं आया है, ठीक है। और डाटा जो है ना वो न्यूट्रल सा ही बना हुआ है अभी भी, आप चेक करो ना, एफआईएस के पास भी कोई ज़्यादा मेजर पोजीशंस नहीं है। कहाँ लाखों की पोजीशन होती थी, अभी कहाँ पोजीशन है, 11,000 की पोजीशन है केवल ऑन हैंड, 74,000 पोजीशंस कुछ नहीं होती रिटेल के लिए। तो मतलब डाटा न्यूट्रल ही है ओवरऑल देखे जाए तो अभी पोजीशंस कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, और न्यूट्रल डाटा है, उसी हिसाब से यहाँ पे मार्केट के अंदर काम भी हो रहा है, सब कुछ न्यूट्रल ही है। तो ना तो गिरावट ना ही बढ़त मार्केट में हो रही है, प्रीमियम डीके। तो ख्याल रखना, अभी भी सेटअप यही बन रहा है, तो बस इसी सेटअप को याद रख के ही ट्रेडिंग करना। तो दोस्तों फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लाइव टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सेलर्स के लिए मार्केट है फ़िलहाल, ख्याल रखना इस चीज़ का, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।